प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत और फेसबुक पेज डॉक्टर एच एस रावत। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं नक्षत्र फलादिश के हिसाब से। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो बृहस्पति का है, उसके ऊपर शनिदेव 96 दिन के लिए बकरी हो रहे हैं और ये 29 जून की रात 12:29 पर हो जाएंगे। बृहस्पति का नक्षत्र है, उस पर शनि का बकरी होना बड़ा कठिन काम है। हमने कैलकुलेशन की है, आपको 9 नक्षत्रों की जानकारी देंगे, लेकिन इस नक्षत्र के जो देवता होते हैं वो अजय पाद देवता हैं, जो भगवान शिव के 11 रुद्रों में से एक हैं। और अगर आपके नक्षत्र के ऊपर कष्ट है तो उस नक्षत्र के देवता का आह्वान, उस मंत्र का जाप, उस नक्षत्र के मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। तो पहले मैं उस देवता का आह्वान करता हूँ, उस नक्षत्र को याद करता हूँ और उसके बाद आपको जानकारी देता हूँ। ओम उतनो ही बुद्धनः श्रीणो त्वजः एकपाद पृथ्वी समुद्र विश्वे देवः ऋता वृद्धो हुवाना अस्तुतः मंत्रः कविस्तः अवन्तु। ओम भूर्भुवस्सुः अजैकपाद देवताभ्यो नमः। ये जो देवता हैं, इस मंत्र को जाप करने से शनि का जो प्रभाव है वो कम होगा और साथ में शनि का मंत्र वो भी आप कर सकते हैं। उस मंत्र को तो मैं बार बार आपको बताता ही रहता हूँ। मित्रों, 27 नक्षत्र हैं। इन 27 नक्षत्रों में आपका कौन सा नक्षत्र है, आप एक बार पता कर लें। लोकल पंडित जी से पता कर लीजिए कि हमारा जो नक्षत्र है वो कौन सा है। आज मैं 9 नक्षत्रों की जानकारी दूंगा, अश्विनी नक्षत्र से लेकर के आश्लेषा नक्षत्र तक। इन नक्षत्रों के ऊपर, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के ऊपर शनि का बकरी होना आपके नक्षत्र के लिए कितना हानिकारक है, ये मैं जानकारी देने वाला हूँ। और उसका उपाय जो मैंने आपको मंत्र बताया है, उस मंत्र को करना है, क्योंकि वही मंत्र आपको इससे मुक्ति देगा। अगर आप नहीं कर सकते तो हमारे पास आके इसको करा सकते हैं। और मंत्र मैंने बताया कि ओम उतनो ही बुद्धनः शृणो ध्वजः, ये वाला, ये मंत्र आपको करना है। अब मैं आपको अश्विनी नक्षत्र से लेकर के और आश्लेषा नक्षत्र बताऊंगा कि आपकी तारा के हिसाब से क्या पोजीशन है, और साथ में ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है बृहस्पति देव का नक्षत्र है, इस पर शनि का मूवमेंट आपके नक्षत्र के लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा, मेरे YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए, लोगों को इसको शेयर करिए, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। हम सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र की बात करेंगे। अश्विनी नक्षत्र से गिनेंगे हम पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र तक, और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र तक हम जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये 27वां बनता है। 9 से भाग देंगे तो 7वां बना, तो तारा बनी 7वीं। 7वीं तारा बद होती है, अच्छी नहीं होती है। और आपका जो नक्षत्र है वहाँ आपके शरीर पर जो मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट है ये 6ठा और 7वां और 8वां नक्षत्र का मूवमेंट आता है, और ये चलता है दाहिने पैर के ऊपर। तो शनि का मूवमेंट अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए दाहिने पैर पे मूवमेंट है। पैरों पे मूवमेंट आएगा तो विदेश गमन, यानी आप विदेश जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, यात्राओं के लिए आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। ये 96 दिन में आप विदेश भ्रमण का योग आपका बन जाएगा। और बहुत सारे लोग तो विदेश गए हुए भी हैं। अब उनके नक्षत्रों पर थोड़ा बहुत इफेक्ट आ जाता है आगे पीछे, क्योंकि ग्रह जो है शनिदेव 6 महीने आगे पीछे फल देना शुरू करता है। भरणी नक्षत्र की बात करेंगे
तो ये तारा के हिसाब से छठवां बनता है, जो साधक है, बहुत अच्छा है। और वैसे भी अगर हम इसको गिने तो ये दाहिने पैर पे ही मूवमेंट है। तो अश्विनी और भरणी नक्षत्र वाले जो लोग हैं उनको विदेश जाना चाहिए, विदेश से लाभ मिलेगा, भ्रमण करेंगे तो अच्छा रहेगा, यात्राओं से भी लाभ मिलने वाला है आपको, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा एक योग बनता है अश्विनी भरणी। कृतिका नक्षत्र की भी बात कर लेते हैं। कृतिका नक्षत्र आपका बनता है काउंटिंग में 5वां, और ये 5वां जो नक्षत्र है वो दाहिने हाथ पर है, इस हाथ पर घूमता है। और यहाँ सुख की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, नई चीज़ की खरीदने की प्राप्ति, और आप अपने हाथ से जो भी काम करना चाहते एग्रीमेंट, उसकी प्राप्ति, बहुत अच्छे अच्छे योग यहाँ पर बनेंगे आपके लिए। तो ये काफ़ी एक अच्छा योग बन जाता है, कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत ही शानदार बनता है। अब यहाँ पर 5वां बन रहा है, तो इसका मतलब आपके लिए काफ़ी अच्छा ही बनेगा। लेकिन 5वीं तारा ज़्यादा अच्छी नहीं होती और 7वीं तारा भी अच्छी नहीं होती है। रोहिणी नक्षत्र की बात कर लेते हैं। रोहिणी नक्षत्र की अगर हम कैलकुलेशन करें तो चौथा आता है, चौथा बनेगा, और चौथी तारा है। और यहाँ पर अगर उस तारा की स्थिति देखें तो ये भी आपके दाहिने हाथ पर ही मूवमेंट करेगा। अगर नक्षत्र की कैलकुलेशन करते हैं तो ये भी सुख साधनों के लिए अच्छा है। मृगशिरा नक्षत्र की बात करेंगे, ये मंगल का नक्षत्र है और ये तीसरा बनेगा। तो 2, 3, 4, 5 यानी आपके दूसरे नक्षत्र, चौथे नक्षत्र, 5वें और इन पर मूवमेंट अगर आता है तो आपके ये दाहिने हाथ पे मूवमेंट रहता है। आपके नक्षत्र से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर शनि का मूवमेंट 2, 3, 4, 5 है और दाहिने हाथ पे मूवमेंट है। इसका मतलब धन कमाने के लिए, मेहनत करने के लिए, जॉब प्राप्ति के लिए, हाथ से काम करने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए, साइन करने के लिए बहुत ही अच्छा बनता है। आद्रा नक्षत्र ये राहु का होता है। राहु के नक्षत्र से ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो बृहस्पति का है वो दूसरा बन रहा है, और दूसरा नक्षत्र जो होता है वो भी आपके लिए दाहिने हाथ पर है, तो संपत्ति के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा नक्षत्र धन संपत्ति के लिए अच्छा है, लेकिन विपत्ति पर है, यानी मृगशिरा नक्षत्र। तो कृतिका नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र, 3 नक्षत्र जो हैं तारा के हिसाब से थोड़े ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन धन दौलत, विदेश गमन, एजुकेशन के लिए, वीज़ा लगाने के लिए आपके लिए बहुत ही शानदार योग बनता है। जिनका वीज़ा नहीं लगता उनके लिए बहुत ही सुंदर है। अब हम पुनर्वसु नक्षत्र की बात करते हैं। ये पहला ही नक्षत्र बनता है, पहला नक्षत्र चेहरे पे आता है, और पुनर्वसु नक्षत्र स्वयं बृहस्पति का है। बृहस्पति के नक्षत्र पर, दूसरे बृहस्पति के नक्षत्र पर शनि का प्रभाव पहला आ रहा है चेहरे पे, कष्ट, क्योंकि यहाँ एक शनि, एक बृहस्पति के नक्षत्र से दूसरे बृहस्पति के नक्षत्र पर शनि का मूवमेंट चेहरे पर है। शनि जब चेहरे पर घूमता है तो ये बहुत अच्छा फल नहीं देता, दुख देता है, कष्ट देता है, अशुभ समाचार कहीं न कहीं मिलने के योग बनते हैं। पुष्य नक्षत्र अगला है और ये 18वां नक्षत्र बन रहा है। काउंटिंग में 18 नक्षत्र बनेगा, और अगर हम तारा के हिसाब से देखें तो 9 दूनी 18 जन्म जन्म की तारा बनती है, तो वो अच्छा है। लेकिन 18वें नक्षत्र की जो तारा है 16, 17, 18, 19, 20, अगर ये वाले नक्षत्र मूवमेंट में आते हैं आपके, तो ये कांखों में आते हैं यहाँ पर, और कांखों में किसी ग्रह का, किसी नक्षत्र का घूमना अच्छा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर तो स्मेल होती है, बदबू होती है, और यहाँ अगर कोई नक्षत्र अगर घूमेगा तो कहीं ना कहीं गलत होने का योग बनता है। वैसे इसको हमारे जो ज्योतिष ऋषियों ने इसको स्वभोगम, स्वभोगम, अब भोग भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें होती हैं। वासना का भी भोग होता है, लग्जरी चीज़ों का भी भोग होता है, अपनी सुविधाओं का भी भोग होता है, तो इसके मत अलग अलग हैं। लेकिन अगर हम देखें कांखों के ऊपर घूम रहा है, कुक्ष में घूम रहा है, तो इसको ज़्यादा अच्छा नहीं ले सकते। और आश्लेषा नक्षत्र जो 17वां है
यह भी स्वभोगम के अंदर आता है, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो इन 9 नक्षत्रों में जो 3 नक्षत्र हैं उन पर थोड़ा सा हल्का सा कष्ट है। एक अश्विनी नक्षत्र के ऊपर है, एक कृतिका नक्षत्र के ऊपर है और एक मृगशिरा नक्षत्र के ऊपर है। 3, 5 और 7वीं तारा थोड़ी अच्छी नहीं है। ओवरऑल 9 जो नक्षत्र हैं वो पॉजिटिव हैं, लेकिन इसमें एक नक्षत्र जो चेहरे पे आ रहा है पुनर्वसु, वो भी अच्छा नहीं है। तो 9 में से 4 नक्षत्र ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी तकलीफ दे हैं और 5 नक्षत्र ऐसे हैं जो आपके लिए धन दौलत कमाने के लिए, इन सब के लिए बहुत अच्छे हैं। तो मित्रों, अगले 18 नक्षत्र 9 करके अगले एपिसोड में आपको जानकारी दूंगा। अब मैं आपसे हाथ लेता हूं और मुझे अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप मेरे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अब आपसे याद लेता हूँ, नमस्कार। और मेरा दिल्ली का पता है, आप इसको नोट कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महेंद्र पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। हमारा दिल्ली का नंबर है 9811144156, 9212296090। हमारा मुंबई का नंबर है 9820114429। हमारा नोएडा का नंबर है 9999896090। हमारी ईमेल आईडी है in@astrohubworld.com। हमारी वेबसाइट है www.drhsrawat.com। अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क करें 9811144156। धन्यवाद।